अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ दानिश हुसैन। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड 07। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क के हालात बहुत बहुत अनएक्सप्लेनेबल हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा हमारा। अल्लाह पाक रहम और करम फरमाए और हमारी जो न्यू जनरेशन है वही इस मुल्क को कुछ कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मेहनत करेंगे और इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। आज जो टॉपिक है वो किंगडम एनिमलिया से रिलेटेड है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया पढ़ेंगे। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम सिमेट्री के मुताबिक बातें करेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री, ये सारी चीज़ें इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आगे जब आप इन चीज़ों को सुने तो कोई मुश्किल फील ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? अगर आपको मालूम हो सिमेट्री क्या है तो आपको अंदाजा हो जाएगा इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। सिमेट्री उसे बोलते हैं द इक्वल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एट द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस के मुताबिक अगर हम बॉडी पार्ट्स को इक्वली अरेंज करें, उस इक्वली अरेंजमेंट का नाम होगा सिमेट्री। ठीक है पापा, मैं बराबर में डायग्राम दे दूंगा, आप समझ जाएंगे कि सिमेट्री क्या है। ठीक है, और इक्वल अरेंजमेंट क्या है। अब सिमेट्री के अपोजिशन में जो चीज आएगी उसे बोलते हैं एसिमेट्री। अब एसिमेट्री क्या है, इसको आप इसका रिवर्स कर लें। ये इक्वल हो रहा था तो इसको हम बोलेंगे अनइक्वल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस के मुताबिक अगर बॉडी पार्ट्स को अनइक्वली अरेंज किया जाए, मतलब अनइक्वली अरेंज हो, प्रॉपर अरेंजमेंट जाहिर ना हो, ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। अब इन दोनों के मुताबिक जानदारों को डिवाइड किया गया है बाबा। कुछ जानदार आपको सिमेट्रिकल मिलेंगे, कुछ जानदार एसिमेट्रिकल मिलेंगे। एसिमेट्रिकल वो जानदार होंगे जिनकी प्रॉपर बॉडी सिमेट्री नहीं होगी, वो अनइक्वल होंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगी। लेकिन सिमेट्रिकल वो होंगे जिनके पास प्रॉपर अरेंजमेंट होगी। हाँ, सिमेट्री में फिर हम दो टाइप्स पे बात करेंगे कि ग्रेड रेडिएटा क्या होता है और ग्रेड बायलेटरा क्या होता है। ये इसके दो टाइप्स हैं, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन ये बेसिक टर्म्स हैं। आपका सिमेट्री और एसिमेट्री क्लियर हो गया। जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा सिमेट्री। अब याद रहे, आगे जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे ना, तो इन चीजों का सामना करना पड़ेगा कि इस फाइलम का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी की बनावट कैसी है। तो याद रहे बाबा, जो फाइलम पोरीफेरा है, फाइलम पोरीफेरा, ये एक वाहिद फाइलम है जिसमें स्पंजेस वगैरह आते हैं। उसकी बॉडी एसिमेट्रिकल है, इसकी प्रॉपर कोई सिमेट्री नहीं होती। ठीक है बाबा। तो ये फर्स्ट फाइलम है, मोस्ट एंशियंट और पहला फाइलम है जिसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती। ठीक है बाबा। तो इसके बाद जो भी फाइलम्स आएंगे, चाहे नाइडेरिया हो, प्लेटीहेल्मिन्थस हो, आर्थ्रोपोड्स हो, वो उनके अंदर सिमेट्री होगी, लेकिन उनके अंदर भी टाइप्स होंगे, वैरायटी होगी। वो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी होगी। ठीक है बाबा। तो एसिमेट्रिकल हमें कहां में मिलेगा? पोरीफेरा के अंदर मिलेगा। अब मैं सिमेट्री की बात करूं या सिमेट्रिकल एनिमल्स की बात करूं तो उनको डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। बॉडी के हिसाब से दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक जो टाइप है उसको बोलते हैं ग्रेट रेडिएटा,
और दूसरा है ग्रेड बायलेटरल। ठीक है बाबा। ग्रेड रेडिएटा में याद रहे आपको ऐसी सिमेट्री आएगी जिसके अंदर आप इक्वली हाफ्स में मिरर इमेजेस में एक से ज्यादा जो है उसको डिवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है, अगर मैं इसको यहां से हाफ करूं, कट करूं, तो मुझे दोनों इक्वल अमाउंट में हाफ्स मिलेंगे, जस्ट लाइक अ मिरर, सेम। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, फिर भी मुझे इक्वली अमाउंट में मिरर लाइक इमेज मिलेंगे चारों। अगर मैं सेंट्रल एक्सेस से ऐसे करूं इसको डिवाइड, फिर भी मुझे इक्वली अमाउंट में सब जो इसके हाफ्स मिलेंगे। और चाहे मैं इसको ऐसे करूं, तो सारे अगर मैं हाफ्स को देखूं, ये सारे एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, इक्वली हैं, लाइक अ मिरर। तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं ग्रेड रेडिएटा या रेडिकल रेडियल सिमेट्रिकल सिमेट्री। इसको ग्रेड रेडिएटा बोला जाता है और इसको रेडियल सिमेट्री भी बोला जाता है। याद रहे फाइलम पोरीफेरा एसिमेट्री में आ रहा था। अब रेडियल सिमेट्री में जो आपका दूसरा फाइलम है, फाइलम कौन सा है दूसरा बाबा? फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया जो है ये ओनली फाइलम है, वाहिद फाइलम है जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलेगी आपको। हाइड्रा इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है बाबा। सी एनोमिया इनका इनके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बाबा। तो अगर आपको कोई आपको एमसीक्यूज भी आ जाए, वो चाहो तो फॉलोइंग आर कंसीडर्ड इन द रेडियल सिमेट्रिकल, तो आप आंख बंद किए समझ जाएंगे समवन इज टॉकिंग अबाउट फाइलम नाइडेरिया। तो फाइलम नाइडेरिया के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ आपको रेडियल सिमेट्री या ग्रेड रेडियल मिलेगा। अब फाइलम नाइडेरिया के बाद जो भी जानदार आएंगे, जो भी फाइलम्स आएंगे, उनके पास बायलेटरल सिमेट्री होगी। चाहे मैं खुद हो जाऊं, प्लेटीहेलमिन्थस से कोर्डेटा तक जो भी फाइलम आएंगे, उन सब के पास ग्रेड रेडिएट सॉरी ग्रेड बायलेटरा होगा, या इसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। क्या? बायलेटरल सिमेट्री। बाय का मतलब है दो। अब ऐसी सिमेट्री जिसको हम दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकें और इसमें हमें दो एंड्स मिले, इसमें सिर्फ दो जो है मिरर लाइक इमेजेस मिले, मिरर लाइक स्ट्रक्चर मिले, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। और इन दोनों में से फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी आईज है, यहां भी आईज है, ठीक है, इन दोनों के इक्वल अमाउंट डिवाइड हो रहा है और इसमें हमें दो एंड्स मिलेंगी, हेड और टेल। इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर और इसको सॉरी पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स, जिसमें हमें दो एंड्स मिले हैं, ठीक है, हेड टू टेल या एंटीरियर पोस्टीरियर या पोस्टीरियर एंटीरियर, ऐसी सिमेट्री को हम बायलेटरल मिलेंगे। अगर मेरा देखा जाए, मैं भी बायलेटरल सिमेट्री में आऊंगा, तो मेरा अगर यहां से हाफ करें इक्वली, तो मेरे साइड के जो भी ऑर्गन्स हैं इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों प्रॉपरली मिरर लाइक फॉर्मेशन में आएंगे। अगर मुझे बीच से काटा जाए तो प्रॉपरली मुझे इक्वल अमाउंट में डिवाइड नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसको बायलेटरल कहा जाता है, ताकि इसको हम दोनों इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर सकें। तो जो भी प्लेटी हेलमेंथस से कोर्डेटा तक जो भी जानता रहे, प्लेटी कोर्डेटा, जो भी फाइलम्स हैं, ये सारे हमारे बायलेटरल सिमेट्री में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका सिमेट्रिकल क्लियर हो गया। याद रहे जो बायलेटरल होते हैं ये हमेशा होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये क्या चीज होती है, ये नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। इनके पास 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स कौन सी? एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम।
जिनके पास ये तीनों लेयर्स मिले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये जो सारे बायलैटरल सिमेट्री हैं इनके पास कौन सी लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर होती है, और 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है बाबा, ये समझ में आ गया आपको। और जो फाइलम नाइडेरिया है ये डिप्लोब्लास्टिक है। ये क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। इनके पास मीजोड्रम नहीं होती, बाकी 2 लेयर्स होती हैं, एक्टो और एंडो। अब ये लेयर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, केविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, और हमारे मुल्क के लिए दुआ करिएगा। टेक केयर।